करता है, लेकिन भारत के इतिहास में उसको स्थान नहीं दिया गया। साथियों, इसलिए स्थान नहीं दिया गया कि अगर आप में टंटा भील की विचारधारा होती, आज अगर उस वक्त एक जनरेशन, दो जनरेशन चूक गई हमारी, अब तीसरी जनरेशन है जो भगवान टंटा भील की शरण में आई है। हमारी दो जनरेशनों को खत्म कर दिया गया, हमारी दो जनरेशन के लोगों को मारा गया, हमारी जनरेशन के वजूद को खत्म कर दिया गया। उसके बाद में ये मिशन के माध्यम से हम लोग भगवान टंटा भील के आंगन में आए हैं। ये किस जगह आए आप? इस जगह का ये आपका काबा है। काबा जिस प्रकार उनके लिए पवित्र स्थल है मुस्लिम भाइयों के लिए काबा, उससे कम नहीं है भगवान टंटा भील की जगह हमारे लिए। उस वक्त हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने नहीं दिया जाता था। मैं बहुत आधिकारिक तौर पे बात कर रहा हूं, इसके रिकॉर्ड्स के साथ बात कर रहा हूं। यह बात मैं नहीं लिख रहा हूं, अंग्रेजों ने लिखा कि वहां के आदिवासी और बाकी महिलाओं को, ओबीसी दलित महिलाओं को ब्लाउज नहीं पहनने दिया जाता था, उस पर भी टैक्स लगता था। आप सोच सकते हैं कि तुम्हारा शोषण किस हद तक के हुआ होगा। ब्लाउज पहनने पे टैक्स, इतना शोषण कौन से समाज का हुआ है? 1932 के पहले जितने आदिवासियों को मारा गया, आप लोग एफआईआर रिकॉर्ड निकाल लीजिए, एक भी आदिवासियों के नाम पर यानी किसी के हक में वो एफआईआर नहीं है, क्योंकि आप तब तक के क्रिमिनल ट्राइब थे। यू वेर द क्रिमिनल ट्राइब ऑफ दिस कंट्री, यानी आप इस देश के गुनहगार जमात थे। आपको मारने पर भी इस देश में किसी पर केस नहीं लगती थी। ऐसा किसी के देश में हुआ क्या? उस लड़ाई को लड़ने वाले भगवान का नाम है टंटा भील। ये जितनी बड़ी बड़ी मूंछ उठाते हैं, मैं तो भील वंश का हूं, मैं तो बारेला हूं, मैं बिलाला हूं, मैं मूंछ दरबार हूं, मैं उसकी मूंछ को पूछना चाहता हूं, अबे तेरे को जमीन का टुकड़ा किसने दिया? तेरे पास ये जमीन कहां से आई? जब वो अंदर जाएगा तब उसका जमीर बताएगा कि ये जमीन उसको भगवान टंटा भील के संघर्ष की वजह से मिली है। दूसरा प्रश्न उसके सामने ये खड़ा कर दो कि देखो कौन से भगवानों ने जमीन दी है, कौन से धर्म ने जमीन दी है। अगर जमीन का टुकड़ा नहीं होता तो बदन पे कपड़े नहीं होते, टंटा भील नहीं होता तो हमारी मां बहनों ने ब्लाउज नहीं पहना होता। ये सच है। हमारे लोगों को भगा भगा के मारा जाता था, जलाया जाता था। गलत बयान दिए इन्होंने, अंग्रेजों से लाशों को ले लिया गया, भगवान टंटा भील की बॉडी को फांसी देके लिया गया है और उसके बाद लाके टंटा भील की बॉडी को यहां पर पाताल पानी में फेंक दिए। कुत्ते बिल्ली की लाश थी क्या? अगर पाताल पानी में भगवान टंटा भील की लाश थी तो यहां उनका मकबरा क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं देता है इसका। उनकी मजार क्यों नहीं है? जहां पे वो जगह है वो उस वक्त भी वैसी थी, आज भी वैसी है। भगवान टंटा भील की बॉडी का तो पता ही नहीं है, कैसे गायब हो गई, कहां गई? 19 साल तक, जितने साल का आदमी जवान होता है उतनी जवानी तक 19 साल तक के हथियार बंद लड़ाई लड़ा है टंटा भील ने। इतना तो इंडिया ने भी पाकिस्तान और चाइना से नहीं लड़ी है जितने दिन भगवान टंटा भील ने लड़ा है। हथियार बंद लड़ाई, यानी वो गोली मारेगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं गोली मारूंगा तो वो मर जाएगा। इस लड़ाई को अंजाम देने वाले भगवान का नाम है टंटा भील। कोरकुओं को नहीं मालूम था कौन है टंटा, रेंगा कोरकू। कोरकू समाज के लोग बोलते थे सतीश भाऊ आया और ये रेंगा कोरकू लाया, ये कहां से उठा के लाया? तब उनको पता चला कि टंटा भील का सबसे ईमानदार और वफादार सैनिक सरदार जो था उसका नाम है भगवान रेंगा कोरकू। बालिया गोंड, भगवान टंटा भील के साथ में केवल भील लोग ही नहीं थे, कोरकू था, गोंड था, यहां का महादेव कातकरी भी था। वो आंदोलन भगवान टंटा भील का था। सोचिए
आज तो कोई मीडिया है अपने पास, बहुत सारे मीडिया है, उस वक्त कोई मीडिया नहीं थे। 1 लाख ग्राम सभाओं का संचालन करता था टंट्या भील। मैं नहीं बोल रहा हूं, जॉन टेलर नाम के साइंटिस्ट ने बोला है। ब्रिटिश इंडिया में आर्टिकल छपा है कि 1 लाख ग्राम सभाओं का संचालन करने वाले भगवान का नाम है टंट्या भील। इतनी बड़ी व्यवस्था। टंट्या भील के सामने तो यहां पे होलकर एम्पायर भी था, यहां पे बाकी सरकार भी थी, खड़ा खुला उनको सामने आमंत्रण था। इन्होंने आधिकारिक तौर पे बोला है 22,000 हेक्टर जमीन, इतनी 22,000 हेक्टर जमीन और उस वक्त 50,000 रुपए, यानी आज के 50 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी जमीन दे रहे थे भगवान टंट्या भील को और बोल रहे थे कि इतना पैसा भी ले ले और अपना संघर्ष बंद कर दे, तेरे को अलग एम्पायर देते। भगवान टंट्या भील तो राजा बन सकता था, लेकिन समाज के साथ धोखा नहीं किया। अभी बोलो बड़ा किसी को एक मंत्री पद ले ले, एक विधायक का पद ले ले, वो पार्टी नहीं देखता, वो सीधा भगता है। लेकिन भगवान टंट्या भील ने क्या किया? इतनी बड़ी राजा हो सकते थे, राजा। ये अगर भगवान टंट्या भील ये सौदा कर लेता तो उसके बाद उनको भगवान टंट्या भील नहीं राजा टंट्या भील बोलते थे। इतनी बड़ी डील उसको छोड़ देना, अरे देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता ये काम, और किसी आमा मामा के भी बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है। भारत के इतिहास में किसी क्रांतिकारी को इतना बड़ा ऑफर नहीं आया, और वो बलिदान आपके लिए भगवान टंट्या भील ने दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे व्यक्ति ने भगवान टंट्या भील से प्रेरणा लिया है। वो जब लंदन गए थे और अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे थे दादा, तो भगवान टंट्या भील का जिक्र किया उन्होंने कि आई नो द प्ले यानी उस वक्त में एक नाटक